हम लोग बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को दूंगा करने के लिए, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कीजिए। इफ द नाइट्रोजन कंटेंट in a sample of urea is 42%. Find the percentage purity of the sample. Find the percentage purity of the sample. ठीक है, बट मास परसेंटेज के बेस पे ही क्वेश्चन है सेम, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उस टॉपिक पे। क्वेश्चन ये है कि इफ द नाइट्रोजन कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42%, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द यूरिया। ठीक है, आपको बेटा मैं करने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो टाइम स्टार्ट ना हो, कीजिए आप लोग इसको। थर्टी सेकेंड्स रिमेनिंग। हुआ क्या? बेटा घंटी बजने वाली है, नहीं हुआ किसी से? चलो एक बात सिंपल सोचो कि हम लोगों के पास में एक सैंपल है, अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है मतलब वो इम्प्योर रहा होगा ना। इसमें एक तो कुछ ना कुछ यूरिया होगा और साथ साथ में क्या होगा बेटा, इसके इम्प्योरिटी भी होगा। तो चीजें तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल। यस सर। कि अगर आप लोगों को परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो ये जो सैंपल है हम लोगों के पास में वो 100% कैसा रहा होगा, इम्प्योर रहा होगा। ठीक है, इम्प्योर। यस सर। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर यूरिया होगा, साथ में इम्प्योरिटी होगा। बट अगर मैं मान लूं कि इसके अगर मेरे पास में सैंपल है वो 100 ग्राम का है, तो इसमें नाइट्रोजन कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा ये बताओ। 20 नाइट्रोजन कितना परसेंट है इसमें ये बताओ? 42% ना। 42%। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 42 ग्राम। 42 ग्राम। यस सर। मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो अब लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी 42 अपॉन 14, 14। है ना? ऐसे होगा यस ना। सर। यस सर। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज NH2CONH2, ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो आप लोगों से पूछूं कि मोल्स ऑफ यूरिया का और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या रिलेशन है, आप बोलेंगे कि मोल्स ऑफ यूरिया और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का अगर हम रिलेशन बात करें तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ यूरिया, है ना। अगर मेरे पास में 1 मोल यूरिया का है तो उसमें नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? 2 होंगे ना। इज इट क्लियर? तो आपसे पूछूं मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा, आप लोग बोल सकते हैं दिस इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2, है ना। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों को मिल गया। तो आपसे पूछूं मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा, आप बोलेंगे दिस इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 42 अपॉन 14 इंटू 2, है ना। 28 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। यस सर। यस इट इज सर। क्लियर? यस सर। बेटा मोल्स ऑफ यूरिया अगर आप लोगों को मिल गया है, मैं आपसे पूछूं मास ऑफ यूरिया कितना होगा, तब बोलेंगे मोल्स इंटू मोलर मास। यस सर। मोलर मास कितना होता है यूरिया का? 60। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। यस सर। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट इन 90। कितना मिलेगा आप लोगों को? नियरली 90। 90, है ना, है ना। 90 यस। आप लोगों को मिल गया। आपसे पूछो परसेंटेज प्योरिटी कितना है, अब लोग क्या आंसर देंगे इसके केस में? बेटा परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होगा? मास ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मास इंटू 100। यस सर। यस और नो? यस सर। परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा? मास ऑफ यूरिया अपॉन अपॉन मास टोटल मास टोटल इंटू 100। इंटू 100। यस सर। मास ऑफ यूरिया कितने हम लोगों के पास में? टोटल मास तो 100 है ना। यस सर। तो जो मास ऑफ यूरिया होगा वही परसेंटेज प्योरिटी होगा। इट मीन्स यस सर। 90%। ये समझने में आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? इज दिस क्लियर?
Yes, sir. बेटा दोनों का अनुष्का Yes, आपको sir. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. चलो एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं एक और मेथड आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस करूंगा जिसको हम लोग और आसान तरीके से भी कर सकते थे। ये आप लोगों ने कॉपी किया इतना? वन मोर इजी वे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। एक और आसान सा तरीका मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बहुत आसान तरीका। हम लोग इसको एक और क्या तरीका है, आसान तरीका क्या जिससे हम लोग इसको कर सकते थे, ठीक है? तो वो आसान तरीका क्या, ये कॉपी हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। हो गया सर। Yes, sir. एक और तरीका बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग मेथड 2 बोल सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, आप लोग ये बताओ बेटा नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? नाइट्रोजन का 42 परसेंटेज कितना है? 42 42%, ठीक है। अगर मेरे पास में ये प्योर होता, मतलब पूरा का पूरा जो सैंपल है वो नाइट्रोजन, उसमें यूरिया ही होता, वो इम्प्योर नहीं होता, अगर वो प्योर होता तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास में यूरिया है NH2CO NH2 है ना, यस सर। मैं आपसे पूछूं इसमें मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 42। आप लोग बोल नहीं बेटा इसमें कितना है, इसमें इसके अंदर मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरिया के अंदर कितना है? वो तो सैंपल के अंदर था ना 42, तो है ना। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि यूरिया के अंदर मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो आप बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 14 अपॉन टोटल मास कितना है 60 इंटू 100। 100। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 46.6%। कितना आएगा बेटा? 46.6%। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब सोचो बेटा कि जो सैंपल था अगर उसमें वो प्योर होता, अगर उसमें इम्प्योरिटी नहीं होता, तो उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट कितना होता बेटा? अगर वो प्योर होता तो कितना होता? 46.6। 46.6 ग्राम होता। Yes, लेकिन sir. है कितना बेटा? है कितना हम लोगों के पास में? 42 ग्राम। 42 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा? 4.42 माइनस 40। ये होगा ना बेटा? यस सर। मास ऑफ यूरिया जो है, मास ऑफ नाइट्रोजन जो है अपॉन टोटल इंटू 100। यस और नो? यस सर। यस सर। इसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट नियरली 90%। दोनों से सेम आंसर निकल के आएगा। इस मेथड से ही आप लोग कर सकते थे। अनुष्का आपको ये वाला मेथड समझ आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया? इज इट क्लियर? है ना बेटा? तुम क्या किया, मास अभी कितना है, टोटल हम लोगों के पास में कितना होना चाहिए था इंटू 100। इससे भी हम लोग परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों मेथड से हम लोग जा सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्लियर हुआ ना हम लोग क्या किया इस क्वेश्चन में? दोनों मेथड्स को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। कॉपी हो गया? हम लोग कॉपी करोगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। डन? यस सर। ठीक है। थोड़ा होपफुली आप लोग मास परसेंटेज को लेके क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब तक जो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया गया है उसको लेके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता है एसटीपी क्या होता है बेटा? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना। यस सर। तो एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस 2.7. दैट इज 22.4 लीटर ना। यस सर। या फिर यू कैन से 22400 ml, है ना। यस सर। बट अगर आप लोगों को एसटीपी पे आपको मोल्स निकालना पड़े, अगर आपको एसटीपी पे क्या निकालना पड़े? मोल्स, तो आप लोग बोल सकते हो इट इज वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, है ना। 22.4। यस सर। अगर वॉल्यूम हम लोगों के पास में लीटर में है तो हम लोग 22.4 से डिवाइड कर लेंगे, और यू कैन से इट इज वॉल्यूम डिवाइड बाई 22400। ये वॉल्यूम किस में रहेगा हम लोगों के पास? अगर एमएल में है तो, ठीक है ना। तो हम लोग इस वाले मेथड से भी हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला पहले कॉपी करो कि हम लोग मोल्स कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जो आज इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आप समझ रहे ना बेटा? सब लोगों को पता होगा ना हम लोगों को कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी जो होता है वो 22.4 लीटर होते हैं। अगर मुझे मोल्स निकालना पड़ेगा तो मैं 22.4 से सिंपली वॉल्यूम में डिवाइड करके मोल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। यस सर। बट इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, 2 लॉ में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला लॉ है हम लोगों के पास में गेल-लोजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, यस सर। है ना। गेल-लोजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग में से कोई बताएगा मुझे गेल-लोजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है? एनी वन ऑफ यू? अनुष्का आप बताएंगे गेल-लोजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने क्या बोला गैसेस को लेके? अनुष्का नहीं पता है क्या बेटा आपको गेल-लोजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम?
उन्होंने क्या बोला था बेटा, इनका सिंपल सा स्टेटमेंट था कि जब गैसेज आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कैसा होता है, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, ठीक है ना। तो लोग इस स्टेटमेंट साथ में सेम कॉपी करोगे कि व्हेन गैसेज रिएक्ट, या फिर बोल सकते हैं इन एनी रिएक्शन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज, the ratio of volume of gases is always a simple whole number ratio, is always a simple whole number ratio। समझ आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। नहीं समझे ना आप लोग कि सिंपल होल नंबर रेशियो, या फिर इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर मैं मान लो हम लोगों के पास में एक H2 गैस है, H2 गैस क्या कर ले, I2 गैस के साथ में रिएक्शन करे, तो कौन सा वाला गैस बनेगा? HI गैस बनेगा, है ना। यस सर। इन्होंने क्या बोला, जब ये रिएक्शन करेंगे तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कैसा होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। इन्होंने बोला इसका 100 ml, इसके 100 ml से रिएक्शन करके इसका कितना बनाता है बेटा, 200 ml का फॉर्मेशन करता है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1:2। ये जो रेशियो है वो कैसा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है ना, यस है ना। सर। इनका कहने का मतलब ये था कि जब गैस रिएक्शन करेंगे, आप कोई भी गैस उठा के देखेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे, अगर हम लोगों के पास में रिएक्टेंट गैसियस है, प्रोडक्ट गैसियस है, तो उन सबका अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो निकालूं तो वो हमेशा कैसा होता है, दैट इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ आया कि नहीं आया? दैट इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मान लो मैंने क्या किया बेटा, H2 गैस का रिएक्शन में किसके साथ में कराया बेटा, O2 गैस के साथ में कराया। वो क्या बना देगा बेटा, वो हम लोगों को देगा वाटर गैस, वाटर का हम लोगों को बना H2O, वो भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। यस सर। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग देखें तो इसका बेटा 200 ml इसके 100 ml के साथ में रिएक्शन करता है, और इसका कितना बना के देता है बेटा, 200 ml, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना आया, 2:1:2। ये भी कैसा एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, यस ये भी सर। कैसा बेटा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, व्हाई द रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो, ऐसा क्यों होता है बेटा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों होगा। तो उसके लिए हम लोग एक और लॉ पढ़ेंगे अभी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपको आगे चल के जो कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे वो थोड़े आसान हो जाए आप लोगों के लिए, है ना, जिससे आप थोड़ा आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बेटा इन्होंने ऐसा क्यों बोला था उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। आप लोगों को ये तो पता होगा बट एवोगाड्रोस लॉ क्या है, होपफुली ये तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते आप लोग? अनुष्का आपको पता है कि नहीं पता एवोगाड्रोस लॉ क्या है? 22.4 लीटर के गैस में लाइक 6.02 डिवाइडेड बाय 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। एवोगाड्रो ने क्या बोला था, इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बातें करें एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग सेम लेके बातें करें बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर कैसा सेम है, तो उन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल तरीके से बात करें तो अगर हम लोग कोई भी गैस, मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, उसका मेरे पास में 10 ml है, उसके अंदर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा 10 है, तो ऑक्सीजन के 10 ml के अंदर मॉलिक्यूल्स कितना होगा, सेम 10 मॉलिक्यूल। मेरे पास में क्या है, CO2 गैस है, CO2 गैस को ही मैं 10 ml लेके आया, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, सेम 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होगा, सेम होगा, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट इनका था, इन्होंने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स, equal volume of all gases contains equal number of molecules, equal number of molecules at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure। तो ये लॉ एक बार मैं वापस जब गैस या स्टेट आपको पढ़ाऊंगा सेम लॉ वहां रिपीट करूंगा। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर बेटा वॉल्यूम कैसा है सब गैसेस का इक्वल है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मैंने बहुत सारे गैसेस लिए, मैंने एक ऑक्सीजन गैस लिया, मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, मैंने CO2 गैस लिया, मैंने NH3 गैस लिया, ठीक है।
अगर इसका V वॉल्यूम है और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो इसके V वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? रिपीट N. करेंगे आप मेरे साथ में, n मॉलिक्यूल्स ही होगा। इसका V वॉल्यूम लूंगा तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा? N. सेम। इसका V वॉल्यूम लूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N. कैसा होगा? सेम है। सिंपल सा इन्होंने बोला कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होगा? सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो मोल्स भी तो सेम होंगे ना बेटा? Yes sir. आपसे पूछो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोग कैसे मोल्स निकालेंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Molecules. Na विल गिव यू मोल्स, है ना? Yes sir. तो बेटा ये सभी जगह सेम निकल के आएगा। इन्होंने बोला कि V वॉल्यूम में अगर n मोल्स है तो 2V वॉल्यूम में कितना होगा? 2N. वॉल्यूम को डबल करेंगे, मोल्स भी डबल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Number of वॉल्यूम इज molecules. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। Of volume. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. इन्होंने क्या बोला? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज N1 अपॉन N2। N2. इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग बातें करते हैं किसी भी गैस के लिए, फॉर गैसेस वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो, यस और नो? Yes sir. गैसेस वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। पूरा दिस एवोगाड्रोस लॉ एक्सप्लेन्स द गेल-लुजैक्स लॉ। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पीछे हम लोग एक लॉ पढ़ के आए गेल-लुजैक्स लॉ, उसको हम लोग और बेटर वे में इनकी हेल्प से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकी हेल्प से हम लोग उसको बेटा बेटर वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको समझना। इन्होंने क्या बोला कि गैस के लिए जो वॉल्यूम का रेशियो होता है एक्चुअली वो क्या होता है? जो वॉल्यूम का रेशियो होता है एक्चुअली क्या होता है बेटा? वो एक्चुअली जो Moles का मोल ratio. रेशियो होता है ना, एक्चुअल में जो Yes, वॉल्यूम sir. का रेशियो है वो किसका रेशियो है? Mole ratio. दैट इज मोल रेशियो। मतलब यहाँ पे जो हम लोग रेशियो लिखे हैं ना 1:1:2, 2:1:2, ये किसका रेशियो है? Mole दिस का. वॉल्यूम रेशियो और मोल रेशियो, ये मोल रेशियो है। आप लोग खुद से निकाल के देखो। आपको अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 गिविंग 2 H2O। Yes sir. मोल का रेशियो कितना आएगा बेटा? 2:1:2. मोल का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। व्हाट इज मोल रेशियो? दिस इज मोल 1:2. रेशियो एंड सेम इज वॉल्यूम रेशियो, है ना? तो इन्होंने क्या बोला, गैसेस के लिए एक्चुअल में जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो आता है। Yes sir. अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो बड़ा सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स में तो होता ही Yes sir. है ना? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स में होगा, मतलब वॉल्यूम का भी सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। ठीक है? Yes sir. आपको समझ में आ गया कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? गेल-लुजैक्स ने इनका लॉ जो है वो जस्टिफाई किसने कर दिया? उसको जस्टिफाई किया एवोगाड्रो ने, और वैसे एक्सप्लेन किया। तो आप लोग ये साथ में आप लोग दोनों ये चीजें कॉपी कर लोगे, है ना? गेट अपने ऊपर किया होगा, गेल-लुजैक्स लॉ कॉपी किया कि नहीं? कर लिया. एवोगाड्रो लॉ बेटा कर लिया. अनुष्का आपने कॉपी किया? Yes, sir. ठीक है बेटा, हम लोग बातें करेंगे एक और टर्म। ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा था उस चीज तो हम लोग पहुंच लेते हैं, क्योंकि लॉ तो आप लोगों को पूछेगा नहीं डायरेक्टली, है ना? तो हम लोगों को इनका यूज क्या है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। बेटा इनका यूज ये है कि हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री के बेस से हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, है ना? आपको पता होगा ना स्टोइकियोमेट्री, हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? डू यू नो? बट हम लोगों के पास में कोई भी रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है? Yes sir. तो जो स्मॉल ABCD हम लोगों के पास में है, ये हम लोगों के पास में क्या होते हैं बेटा? दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक Stoichiometric constant. है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं ना? और कोई भी जो रिएक्शन होता है बेटा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में होता है। क्या होता है? कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो वो किस रेशियो में होगा? इन द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑलवेज। कोई भी रिएक्शन होता है तो किस में होता है बेटा? इन द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे आपको पता है कि मेरे पास में एक आसान सा मैं रिएक्शन लिखूंगा अभी। मेरे पास में रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ वाटर, है ना? आपको बोलूं कि इसका बेटा मेरे पास से 5 मोल है, तो आपसे पूछेगा इसका कितना मोल बनेगा, तो आप बोलेंगे 2 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करता है? इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा ना? ये रेशियो होगा कि नहीं Yes होगा? sir. Yes sir. इसका 5 मोल इसका कितना मोल का फॉर्मेशन कर देगा? 5 का। 5 इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा बेटा? 5/2 से। 5/2. दो एक से करता है तो एक आधे से करेगा, 5 जो करेगा 5/2 से। आप लोग ऐसे हर क्वेश्चन में सोचेंगे, और होपफुली आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन तो पहले डील किए होंगे, है ना? बेसिक Yes, क्वेश्चन sir. नहीं किए, है ना? थोड़ा अगर आपको स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है
आपको स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लेके आना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे आता है? इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में मिलेगा ना आपको। यस सर। यस और नो? तो यस सबसे पहला काम आप लोगों का ये होता है कि आप लोग इक्वेशन को क्या कर लेंगे बेटा? बैलेंस कर लेंगे, है ना। और बैलेंस कैसे करेंगे? वो तुक्के लगा के, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको तुक्के लगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है हिट एंड ट्रायल बोलते हो तो तुक्के लगा के बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो एक्चुअल में वही जो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया, उसी मेथड को लगा के हम लोग क्या करने वाले हैं? इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में दूसरा काम आप लोगों का क्या होगा? दूसरा काम आप लोगों का होगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। आप लोग हमेशा क्या फाइंड करेंगे? यू हैव टू फाइंड अ लिमिटिंग रिएजेंट। और ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे? अनुष्का क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? बेटा कोई बताएगा मुझे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी को नहीं पता? नहीं पता सर। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो कंपाउंड विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। जो कैसा होगा जो बेटा? जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। ना? तो बेटा ऐसा रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ उसको एक सिंपल तरीके से समझो। मान लो आप लोगों के पास में बेटा क्या है? 10 एप्पल है। कितने एप्पल? 10। आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है गर्ल्स में, है ना। और आप लोगों के पास, हम लोगों के पास में गर्ल्स कितना है बेटा? 50। तो कितने एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? आप लोग बोले कि आपके पास में प्रोडक्ट मिलेगा या जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने लोगों में हो पाएगा? 10 एप्पल का 10 में। 10 लोगों में हो पाएगा। आपको कैसे पता चला? आपको पता चला कि जो गर्ल्स है वो ज्यादा है, एप्पल है जो वो है वो कम है। तो यहाँ पे ये एप्पल क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये सर नो? यस सर। यस सर। खत्म कौन होगा? एप्पल। एप्पल खत्म हो। ये कौन है बेटा यहाँ पे? लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया कि नहीं आया बताओ? अगर आपसे बोला होता कि बेटा आपने जो आंसर दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया? जो खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग दिया, जो कम पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग दिया ना आंसर। यस सर। मैं आपसे बोलूं कि हम लोगों के पास में जो गर्ल्स है बेटा, वो गर्ल्स का नंबर अगर 5 होता तो बेटा कितने गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एप्पल? 5 गर्ल्स अगर 5 होते तो ये 10 एप्पल कितने में डिस्ट्रीब्यूट होता? 5 में। 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन हो जाता बेटा? गर्ल्स। मतलब आपने एक बार 5 आंसर दिया, एक बार 10 दिया, आपने क्या सोच के दिया? आपने दिया जो खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, है यस ना। सर। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन में क्या ढूंढना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे उसकी हम लोग बातें करेंगे ना। एप्पल्स और गर्ल्स की बात हो रही थी तो आप लोग आसानी से पहचान पा रहे थे कि सिंपल सा टर्म था, जो कम पड़ रहा था उसको मैं निकाला। लेकिन यहाँ पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग जाके देखना पड़ेगा ना। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा जिससे आप लोग ये निकाल पाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट तो हो गया जो खत्म होगा, एक बच जाएगा ना बेटा। जो बचेगा उसको लोग क्या बोलते हैं? उसको लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। जो बच जाएगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? दैट इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करना होता है? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा? आप लोग हमेशा जो कंपाउंड होगा उसका आपको मोल्स गिवन होगा, उस मोल्स को किससे डिवाइड कर दोगे बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट बोलो या कोफिशिएंट बोलो, आप किससे डिवाइड करोगे बेटा? मोल्स को किससे डिवाइड करोगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। जो वैल्यू आपको सबसे छोटा मिलेगा, सबसे छोटा, मैं स्मॉल एच भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो सबसे छोटा जो वैल्यू मिलेगा वो कौन होता है बेटा? वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मतलब हम लोगों के पास में रिएक्शन चल रहा है, बहुत सारे रिएक्टेंट आपको गिवन है, आपको सबके मोल्स गिवन है। आप लोग क्या करेंगे? सभी के मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। जो वैल्यू सबसे छोटा मिलेगा वो कौन होगा? उसको आप बोलेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट क्या बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया? उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट क्या बन रहा है। मान लो एक रिएक्शन चल रहा है 2A + 3B + 4C, 2A + 3B + 4C गिविंग यू D + 7E। ऐसा कुछ बन रहा है। आपको बोले कि बेटा इसका हम लोगों के पास 5 मोल है, इसका 7 मोल हम लोगों के पास,
इसका 10 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बताओ डी और ई कितना बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा आपका? सबसे पहला काम क्या होगा? यू हैव टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। यस और यस नो? सर। यस सर। इक्वेशन बैलेंस करके दिया है कि नहीं दिया मैंने, ये बताओ। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है ना यहाँ पे? यस अगर सर। नहीं लिखा होगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यस सर। अगर नहीं लिखा होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो सबसे पहला काम होता है आपको इक्वेशन बैलेंस करना, और इक्वेशन बैलेंस करने के बाद में लिमिटिंग रीजन फाइंड करना। यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। लिमिटिंग कैसे फाइंड करेंगे बेटा? मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। यहाँ पे आएगा 5/2, यहाँ पे आएगा 7/3। यस और नो? तो इसका Yes, मोल्स कितना sir. है? 5 है ना, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 5/2 Yes, sir. निकालूंगा ना। यहाँ पे कितना होगा? Yes, sir. 7/3। यहाँ कितना होगा? 10/4। Yes, sir. सबसे 10 छोटा 4. वैल्यू कौन Yes, सा sir. वाला आएगा? सबसे छोटा Sir, वैल्यू कौन सा मिलेगा बेटा? 7/3. 7/3 मिलेगा कि 7/3. 10/4? 7/3 मिलेगा सबसे छोटा वैल्यू। 5/3. Yes, sir. ये कितना मिलेगा बेटा? ये मिलेगा 2.5। ये भी मिलेगा 2.5. 2.5। और ये मिलेगा बेटा कितना? ये मिलेगा 2.3 समथिंग ना। 2.33. Yes, sir. तो सबसे छोटा वैल्यू हो गया हम लोगों के पास में 7/3। 3. तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा? B. जो बी है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आपको सी और ए से कोई मतलब है क्या? नहीं. अरे सी से कुछ करना है हम लोगों को, इससे कुछ करना है, इससे कुछ करना है क्या? कुछ नहीं. नहीं करना। आपका जो डी और ई बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? वो बी के अकॉर्डिंग B बनेगा ना। के अकॉर्डिंग बनेगा. तो हम Yes, लोगों sir. के पास में बेटा 7 मोल, 3 मोल से कितना मोल बनता है इसका? 3 ही बनेगा. 3 से कितना बनता है बेटा इसका? 1 मोल बनता है ना। Yes, sir. तो बेटा 1 से कितना बनेगा? 1/3. 7 से कितना बनेगा? 1/3 इंटू 7। तो 7/3. इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 7, या 7/3 लिख सकते हैं ना आप लोग। Yes, sir. इट इज क्लियर। इसके 3 मोल से इसका कितना बनता है बेटा? 7 बनता है। तो 7. इसके 7 मोल से कितना बनेगा? 7/3 इंटू 7, तो 9/3. 49/3। इट इज क्लियर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? No, sir. कैसे आंसर लिखा सभी को समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. कॉपी करो। पीछे वाला इंफॉर्मेशन कुछ कॉपी करना है क्या? हो गया क्या बेटा ये? Yes, sir. सभी का कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो आप लोग। इक्वल मास ऑफ phosphorus and oxygen reacts to form P2O3 and P2O5. Find, ऐसे लिखो, P2O3 and P2O5, what fraction of excess reagent is left? What fraction of excess reagent is left? ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है? Your time starts now. Now 25 seconds remaining. कर सकते हो कि नहीं बेटा?
चलो मैं बताता हूँ बेटा। रिएक्शन लिखोगे ना सबसे पहले आप लोग, कौन कौन रिएक्शन कर रहा है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ऐसे Yes, होगा ना। sir. इक्वेशन लिखो, P प्लस O2 विल गिव यू P2O4, P2O3 एंड P2O5, ऐसे बनेगा। Yes, sir. इक्वेशन बैलेंस करो, कैसे इक्वेशन बैलेंस होगा ये बताओ। कितना फास्फोरस दिख रहा है आप लोगों को, 2 इधर 4 है। 4, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आप लोगों को, 8। 10. 8 है कि 10 है, 8 है ना बेटा, 5 इधर 3 इधर, तो ये 4 मोल था, O2 लिख दूंगा, 8 हो जाएगा। इट इज क्लियर बेटा, समझ आया कि नहीं आया। P2O3 और P2O5 में ऑक्सीजन 8 ही तो है, 8. नहीं आया क्या समझ, आया सर. आ गया Yes, sir. बेटा। इसका इसका कितना ग्राम है, इसका इन दोनों का इक्वल वेट है, मतलब इसका अगर x ग्राम रिएक्शन करेगा तो इसका भी कितना रिएक्शन करेगा बेटा, X ग्राम. इसका मोल्स कितना हो जाएगा, x अपॉन X burn मोलर मास 4. कितना होता है 31 हाँ. मोल्स। मोल्स क्या होता X है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। molar mass. Yes, sir. तो मोलर मास कितना होता है फास्फोरस का, 31 होता है। 31. Yes, sir. ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का 32. 32। दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, Yes, sir. तो जिसका मोल छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, Yes, sir. तो जिसका मोल छोटा होगा वो लिमिटिंग होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. मोल छोटा किसका आ रहा है, किसका मोल कम है, ऑक्सीजन या फास्फोरस का। Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन का मोल्स कम है, तो ये लिमिटिंग हो गया बेटा। एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ये होगा एक्सेस Access रिएजेंट, है ना। Yes, sir. तो आपसे पूछो बेटा, इसका 4 मोल से रिएक्शन करता है तो एक कितने से रिएक्शन करेगा, एक से करेगा। Yes, sir. एक्स अपॉन 32 कितने X से रिएक्शन upon करेगा, एक्स अपॉन 32 से करेगा ना। 32. Yes, sir. x upon 32 moles will react with x upon 32 moles, तो बचेगा कितना, बचेगा x upon 31 था, उसमें से कितना चला गया, x upon 32 चला गया, कितना बचेगा 1 upon, यानी x upon 31 इंटू x upon 31 इंटू 32, कितना ही बचेगा बेटा। Yes. कितना फ्रैक्शन बचा है, कितना फ्रैक्शन बचा है, कितना फ्रैक्शन बचा है बेटा, X upon रिमेनिंग 31 into अपॉन 32. टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल, यस और नो। Yes, sir. तो आंसर कितना आएगा, x अपॉन 32, 1 अपॉन 32, 1 अपॉन 32। फ्रैक्शन क्या बचेगा बेटा, एक्सेस रिएजेंट का बच जाएगा, यही पूछा है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन समझने में, इजी था कि नहीं था। सर से एक बार. एक बार और बता दूं, हाँ. कहाँ से, ये तो समझ में आ गया ना, x ग्राम x से हाँ, रिएक्शन करेगा हाँ. तो ये मोल्स बेटा सेम आ गया ना। तो Yes, आपको sir. ये पता चल गया कि ये जो अमाउंट है वो कम है, ये लेस अमाउंट है ना, ये Yes, मोर yes, अमाउंट sir. है ना, ये ज्यादा है। Yes, sir. तो आपसे पूछो बेटा, x अपॉन 32 मोल कितने से रिएक्शन करेगा, x अपॉन 32 से कर लेगा, बचा कितना, x अपॉन 31 में से x अपॉन 32 चला गया, तो Yes, sir. 31 इन 32 ये हो जाएगा 32x, ये हो जाएगा 31x, है ना। Yes, sir. 32x में से 31x आएगा तो x बचेगा, Yes, x sir. अपॉन 31 इंटू 32, है ना। तो ये बेटा Yes, बचा, sir. और टोटल कितना था, Upon X upon 31. है ना। तो हम लोग निकाल लिए Yes, कितना sir. फ्रैक्शन बच गया, 1 अपॉन 30, 32. 1 अपॉन 32। समझ में आया कि नहीं, 32. Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसको समझने में, कॉपी कर लो आप लोग इसको, फिर एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। हो गया बेटा ये। Yes, sir. चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर मिक्सचर, 1 liter mixture of CO and CO2 is passed over red hot coke। ठीक है बेटा। Yes. The gases which comes out are collected
and found to be 1.4 liter. Find the volume of CO in the original mixture taken. Find the volume of CO in the original mixture taken. ठीक है ना बेटा, अगेन मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा. Find the volume of CO in the original mixture taken. Your time starts now. तो निकाल सकते हैं क्या आप इसको? 25 सेकंड्स से मैंने नहीं आ रहा सर. नहीं आ रहा है. नहीं. समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें. चलिए बेटा, चलो एक बार सोचो कि क्वेश्चन तो बेटा सभी लोगों को आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा ना. Yes, हम sir. लोगों को क्या बोला कि एक कंटेनर हम लोगों के पास में है, उसमें कौन से गैसेज थे स्टार्टिंग में आप लोग सोच के CO, बताओ. CO2. CO था और दूसरा CO2 था, है ना. Yes, sir. बट यहाँ पे कितना लीटर था? 1 लीटर. Yes, sir. अगर इसमें से बेटा CO अगर x ml है तो ये कितना होगा? 1 माइनस एक्स लीटर बोल दूं मैं. अगर CO x लीटर है तो बेटा CO2 कितना होगा? 1 माइनस एक्स होगा ना. Yes, ये sir. नो. Yes, sir. और इसको क्या किया गया? इसको पास कराएगा किसके बेटा? किसके थ्रू पास कराएगा इनको? कार्बन के थ्रू ना. Carbon. वो Yes, मतलब sir. कार्बन. Yes, sir. अब कार्बन के थ्रू जब हम लोग इसको पास करवाएंगे तो रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ. CO और कार्बन आपस में रिएक्शन करते हैं क्या? नहीं. नहीं. बेटा CO2 और कार्बन आपस में रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस. क्या बना देंगे? 2 मोल्स ऑफ CO. Yes, यस sir. और नो. Yes, sir. तो बेटा फाइनल मिक्सचर में ये CO2 जो होगा वो CO में कन्वर्ट हो जाएगा और CO जो था वो एज इट इज आएगा ना. एक तो Yes, CO जो sir. पहले से प्रेजेंट था वो होगा और CO का बेटा कुछ ना कुछ फॉर्मेशन भी होगा. यस और नो. Yes, sir. पहले से कितना प्रेजेंट था? X. अभी फॉर्मेशन कितना होगा बेटा? 1 minus X. ये 1 माइनस एक्स है तो इसका कितना फॉर्मेशन होगा? 2 इंटू 1 माइनस एक्स. Yes, sir. यस और नो. Yes, sir. क्या मैं वॉल्यूम को मोल्स लेके ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, कर sir. सकता हूँ. गैसेज के लिए जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो मोल रेशियो होता है. Yes, sir. अगर इसका 1 माइनस एक्स रिएक्शन करेगा तो इसका कितना फॉर्मेशन करेगा? 2 इंटू 1 2 माइनस into एक्स. 1 ठीक है ना. minus तो X. CO का फॉर्मेशन कितना हो गया? 2 इंटू 2 1 into माइनस 1 एक्स. तो minus टोटल X. वॉल्यूम कितना होगा नए वाले कंटेनर का? आपको मिला 1.4 लीटर. Yes, sir. तो बेटा 2, ये जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इन दोनों का सम होगा ना. बोल सकता हूँ x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.4. तो आप लोग बोल सकते हैं x प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 1.4. Yes, तो sir. यहाँ से मिलेगा आपको x विल बी इक्वल टू 0.6. Lit. इट इज क्लियर. तो x Yes, का वैल्यू sir. कितना आ गया? 0.6 लीटर. मतलब पहले वाले मिक्सचर में हम लोगों के पास जो CO था, ये तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ CO ना, इतना लीटर. सर नो. इट इज क्लियर एवरीवन. Yes, sir. बेटा क्या किया गया? बिल्कुल समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? आसान क्वेश्चन था कि डिफिकल्ट था? बहुत आसान था अगर थोड़ा सा आप लोग इसको सोचते तो, है ना. Yes, sir. तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं. प्रशांत नहीं और पता नहीं.
तो यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? सैंपल ऑफ KClO3 on decomposition produces 448 ml of O2. Find, सबसे पहला, mass of oxygen produced. निकाल सकते हो कि नहीं? सेकंड, mass of KCl produced. थर्ड, mass of KClO3 originally taken. तीन बेटा क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। आसान सा टॉपिक है, पूरा आसान सा क्वेश्चन है। अगेन यू हैव 1 मिनट। कीजिए बेटा सवाल। क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे तुम लोगों से? बट अनुष्का कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Sir. 30 seconds remaining. No answer. 9, First 8, one is a 7. 0.64 gram. 0 पॉइंट? 64. बट सही से आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक साइड में लेके चलता हूँ अभी, ठीक है ना? फिर हम लोग एक एक पार्ट इसका भी सॉल्व करते हैं। KClO3 बेटा अगर डिकम्पोज किया तो एक्चुअल में रिएक्शन उसने दिया है तीनों पार्ट में। आपको ये तो समझ में आता होगा कि KClO3 अगर डिकम्पोज करता है तो क्या बनता है बेटा? KCl बनता है प्लस O2 बनता है ना? यस और नो? बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो बताओ। सबसे पहला काम क्या होगा? आपको इक्वेशन को बैलेंस करना। यस सर। इक्वेशन बैलेंस करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 KClO3 गिविंग 2 KCl प्लस 3 O2, है ना? हो गया बैलेंस? यस सर। इक्वेशन बैलेंस आप लोगों ने कर लिया। अब आपको ऑक्सीजन कितना मिला? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ ये बताओ। दिस इज 448 ml ना? 48 ml। यस तो सर। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला बताया था, बताओ जल्दी से। 448 upon 22.4। 22.4 की 22400? 2240। हाँ। कितना आ जाएगा? 1/50। यस सर। इट इज क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर है? यस मोल्स सर। ऑफ ऑक्सीजन 1/50 आ गया तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल। यस सर। 15 to 32। तो 0.16 ग्राम। यस सर। सही लिखा कि गलत लिखा? 0.16 आएगा क्या? 32 यानी कि 16/20। 0.6। 6 कितना आ रहा है आगे? 62 64 0.64 ना? चलो बेटा आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों के पास में है ना? यस सर। यस और नो? यस सर। बेटा इसका मोल कितना? 1/50 है ना? यस सर। बेटा 3 मोल प्रोड्यूस करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 2। 3 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल चाहिए। 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिएगा बेटा? 2/3। तो 1/50 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिएगा? 2/3 into 50। ये होगा ना 1/75, राइट? हाँ। यस सर।
तो इसका मोल कितना चाहिएगा 1/75। इटा इसका 1/75, तो इसका भी कितना होगा? 1/75। इट इज क्लियर एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अनुष्का, आशुतोष, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. तो बेटा आप लोगों को सभी का मोल्स मिलकर तो मास निकालना है, सभी का मास निकाल सकते हो होपफुली आप लोग मास ऑफ KClO3 आप लोगों से पूछूं मैं तो क्या होगा बेटा? 1/75 इंटू मोलर मास कितना होगा? 39 प्लस 13 35.5, ज्यादा बार 5 लिख दिया ना, प्लस 3 plus इंटू 40 16 48. प्लस सीधे सीधा लिख देते हैं 48 ना। गुड। Yes, sir. आप लोग निकालेंगे मास ऑफ KCl निकालेंगे तो वो कितना होगा? आपके पास एक तरीका तो है कि दोनों को ऐड करके इन दोनों इसमें से इसका मास माइनस कर देना तो भी आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Yes, sir. है ना। या फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो मोल्स की हेल्प से भी, है ना, कर सकते हो कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर तीनों आपको पूछा होता तो जिन 3 ऑप्शन को ऐड करने पे आपको इसका मास मिल जाता, वही हम लोगों के पास में मतलब होता कि नहीं होता, मतलब जो Yes. बचे हुए 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मतलब ABC आपको दिया होता ना, KCl O2, है ना। Yes, तो आप sir. लोग O2 को और KCl का ऐड करने पे KClO3 अगर मिलता, अगर सिंगल ऑप्शन ऐसा हो तो डायरेक्टली टिक भी करके आ सकते थे, मल्टीपल ऐसा हो तो आपको सॉल्व करना पड़ता फिर, है ना। Yes, sir. मास ऑफ KCl भी कितना होगा? 1/75 इंटू 39 39 प्लस plus 35.5, है ना। 35.5. Yes, sir. सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर सकते आप लोग? कर लेंगे सर. कोई इश्यू नहीं है इसको करने में? No, sir. बट इसके आगे एक और टर्म हो गया ना, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया, साथ साथ में कॉपी कर रहे हो ना? Yes, sir. चलो, बट इसके साथ में एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज परसेंटेज यील्ड। कोई बताएगा परसेंटेज यील्ड क्या होता है? बट परसेंटेज यील्ड क्या होता है? दिस इज Amount एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड into 100. इनटू 100। ठीक है बेटा, मतलब कहानी ये है कि हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ऐसा मान के किए हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है वो 100% कंप्लीट हो रहा है, ऐसे मान के किया ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है वो और आपको एक और स्टेप यहाँ पे दे देगा। तो कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है आप लोग सिंपल निकाल सकते हो। 90% आपको दिया होता परसेंटेज, आप लोग पहले क्या कर लेंगे, 100% मान के 100. कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका 90% निकाल देंगे Yes, ना। sir. आपको 30% कंप्लीशन दिया, 30% परसेंटेज दिया, तो क्या करेंगे, पहले 100% निकाल लेंगे। आप लोग एक्चुअल मान लेंगे कि पूरा रिएक्शन हो रहा है, फिर उसका 30% निकाल लेंगे फाइनली। ऐसा कर सकते हैं ना? Yes, sir. कर सकते हैं कि नहीं? मान लो आप लोगों के पास में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होता है कि हम लोगों के पास में CaCO3 है, वो डिकम्पोज करके CO और CO2 बनाता है ना। Yes, sir. आपको बोला होता है कि इस रिएक्शन का परसेंटेज कितना है, 90%। हम लोगों के पास में ये कितना है बेटा, ये है हम लोगों के पास हाँ, में 200 ग्राम। कितना है हम 200. लोगों के पास? 200. 200 ग्राम है। तो आपसे पूछे इसका अमाउंट कितना बनेगा, ये बताओ, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, के मोल्स सबसे पहले निकालेंगे. निकालेंगे मोल्स, सबसे पहले Yes, मोल्स sir. निकालेंगे। तो Yes, मोल्स sir. ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा? 200 upon 200 अपॉन मोल मास कितना होता है इसका, 102। 100 to 2. Yes, sir. 2 मोल्स आ जाएगा बेटा। Yes, sir. तो एक मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करता है, एक का। एक का. 2 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा, 2 2 का. का। तो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म कितना हो जाएगा, 2। 2. मास ऑफ CO2 फॉर्म कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू into 44। molar. Yes, sir. लेकिन एक्चुअल में इसका कितना होगा बेटा, 90%। 90%. दिस विल बी योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, सर. कर सकते हो कि नहीं कर सकते ऐसा क्वेश्चन? कर सकते हैं सर. चलो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, देखते हैं उसको भी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा करने के लिए, आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ओके. बट हम लोगों के पास में CaCO3, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 80%। क्या क्या बनता है बेटा, CaO बनता है और CO2 बनता है ना। यस सर. अगर यस ये सर. बनता है बेटा 60 ग्राम, 60 ग्राम अगर ये बनता है, तो ये कितना लिया गया होगा ये बताना है। कितना अमाउंट ऑफ CaCO3 was taken if the percentage yield is 80%। उल्टा वापस करना है क्वेश्चन, बताओ। 3/21
1.5 मैं लिया जाए ना, तो 1.5 इंटू इसका आएगा 100 इंटू 30 सेकंड्स रिमेनिंग। सर 120 ग्राम ले जाएगा। 120 ग्राम। यस सर। बट और कोई बताएगा? आशुतोष आप बता सकते हैं? अनुष्का? तुषार ने आंसर दिया सिर्फ अभी तक। चलिए बेटा 1 सेकेंड। चलो क्या किया था आपने, बताएंगे तुषार आप? सर पहले मोल्स 120 निकाले सीओ के, किसके मोल? सीएओ के। ठीक है, सीएओ के। ठीक है। फिर उसका एक मोल से रिएक्ट करेगा CaCO3 के। हम्म। तो जो CaCO3 का आपने यहाँ से स्टार्टिंग किया क्वेश्चन को कि यहाँ से किया? यहाँ से CaO से सर। ठीक है, तो चलो बेटा ऐसा करते हैं, आप लोग कर सकते हैं उधर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। आप लोग सीएओ से स्टार्टिंग करोगे ना? यस सर। तो आप लोग अगर सीएओ से स्टार्टिंग करोगे तो आप लोग 80% को परसेंटेज लेके काम नहीं कर सकते ना, यस सर। हाँ। क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर ये 100 है तो ये 80 बनेगा ना, 80% होगा। यस सर। तो क्या इस 80 का 80% 100 है? नहीं। नहीं। तो आपको ये यस सोचना सर। पड़ेगा कि 80 का ये जो 100 है वो कितना परसेंट होगा, उल्टा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटर होता है कि आप लोग स्टार्ट करें रिएक्टेंट साइड से, नो इश्यू। आप इसका मोल्स n मान लें और नंबर यस इसका n सर। मोल्स होगा तो इसका ही मोल कितना बनेगा? n। एन मास कितना प्रोड्यूस होगा? इंटू एन इंटू 56। 56। इसका 80% हम लोग निकालें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 60 के इक्वल। 60 के। इट इज क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? है सर। तो कितना आएगा बेटा? n को सॉल्व करके निकालोगे यहाँ से तो मोल्स आपको निकालना है ना, मोल्स निकालना है कितना मोल्स है। अगर मास निकालना है तो आप मास भी निकाल सकते हैं, नो इश्यू, है ना? यस सर। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो क्वेश्चन ने आपको मोल्स दिया था या मास दिया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मोल्स निकाल सकते हो ना। अगर यस मास दिया सर। होगा तो मोल्स इंटू क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। 100 कर लेंगे। यस सर। अगर आपका मोल्स यहाँ से 1.20 आ रहा है तो आप बोल सकते हो 120 ग्राम। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा? 150 अपॉन 150 अपॉन 112। एक मिनट। कितना आंसर आ रहा है बेटा इसको सॉल्व करने पे? 150 डिवाइड बाय 112 तो 1.33 आ रहा है सर। 1.33 आ रहा है। इसका ऊपर एन की वैल्यू सर। n के लिए तो मास कितना चाहिएगा बेटा? 133 ग्राम ना? 133 ग्राम। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझ में? अनुष्का आपको समझ आया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? Yes, sir. आशुतोष आपको समझ में आया बेटा? यस सर। आ गया अच्छे से समझ में? चलो यस सर। बेटा, इसके लिए आपको कुछ रिएक्शंस ऐसे भी आते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आप लोगों को गिवन होता है और आपको ऐसा, मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ। मान लो हम लोगों के पास बेटा 2A है, वो बनाता है B + 3C। हम लोगों के पास 2B है, वो बनाता है बेटा D + 2G। 2E बनाते मान लेते हैं। हम लोगों के पास बेटा E है, वो बनाते हैं बेटा 2F + 5G। ठीक है बेटा? यस सर। पहला वाला जो रिएक्शन है उसका परसेंटेज यील्ड दिया है आपको 80%, दूसरा हम लोगों को दिया 50%, थर्ड स्टेप का आपको दिया होता है 90%। आपको बोले इसका हम लोगों के पास में 10 मोल है, तो F और G कितना बनेगा ये बताना है। बता सकते हो कि नहीं? आपसे पूछे F कितना बनेगा, G कितना बनेगा, कैन यू फाइंड इट? बेटा बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। कितना बनेगा? 10 इंटू मॉलिक्यूलर सर। बी का वो मास नहीं दिया हुआ। बी का मास बेटा मोल्स दिया हो ना, इनका ही मोल्स पूछ रहा है। ओके इसका मोल्स किया तो इनका मोल्स ना, फिर मास का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता। ओके। हाँ
80 10 moles with 10 moles with 80% नहीं आ रहा बेटा? चलो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब एक बार सिंपल समझना जो मैं बोलने वाला हूँ उसको, ठीक है बेटा? यस सर। आपको अगर ये पता करना है एफ और जी कितने होना है, तो आपको किसका अमाउंट चाहिए बेटा? ई का चाहिए ना? ई का, यस सर। अगर ई आपको पता करना है तो कौन चाहिए? बी। बी चाहिए। बी आपको पता करना है तो कौन चाहिए बेटा? ए, है ना? ए, यस सर। अब बाकी कुछ चीजें फालतू की लिखी हुई है, इनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। नहीं होगा ना, तो हमें सी से कोई मतलब होगा और ना ही हमें डी से डी कुछ से। मतलब होने वाला है, ठीक है ना? हम लोग को यहाँ से ए की हेल्प हम लोग बी कैलकुलेट करेंगे, बी से हम लोग ई निकालेंगे और ई से हम लोग क्या निकालेंगे? एफ और जी निकालेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। आपसे पूछो बेटा कि अगर हम लोगों के पास में कौन था, हम लोगों के पास में 10 मोल ए का है तो बी का कितना बनेगा? 5 बनेगा ना? यस सर। लेकिन एक्चुअल में उसका बनता है 80%, 0.8 है ना? यस सर। बी का हम लोगों के पास में कितना मोल है बेटा? 5 इंटू 0.8, जिसको मैं 4 लिख सकता हूँ। यस सर। समझ आया कि नहीं आया? इसका कितना मोल हम लोगों का? 4 है ना? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बेटा इसका 4 मोल, इसके कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा ई का? 4 का ही करेगा इसका सर। 4 मोल, ई के 4 मोल का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उसका कितना बनेगा बेटा? 50%, मतलब 2। 50%। यस सर। ई का कितना मोल है बेटा? हम लोगों के पास 2 मोल है, तो 2 से बेटा एफ का कितना बनेगा? 4 बनेगा, लेकिन यस उसका सर। कितना बनेगा बेटा? 90%, 0.9। तो ये बनेगा बेटा 3.6। यस और नो? बेटा इसका 1 से 5 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा? 10 बनेगा, लेकिन उसका कितना बनेगा बेटा? 90%, तो ये कितना बनेगा बेटा? 9। इट इज क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है एकदम से? परफेक्ट Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. चलो इसका उल्टा क्वेश्चन एक करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं उस क्वेश्चन को आपको ही करने के लिए दे दूंगा। ये आप लोगों ने नोट किया? सभी ने No, sir. नोट किया कि नहीं? नहीं किया सर। नहीं किया? हो गया ये? यस सर। चलो बेटा सेम क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं। आपको दिया होता है कि हम लोगों के पास ए है बेटा, वो क्या बनाता है? वो 2b प्लस सी बनाता है। सी है बेटा वो 2e प्लस एफ बनाता है। जो ई हम लोगों के पास में है, इसको मैं लिख देता हूँ 2c, है ना? ई जो है वो 3e हम लोगों के पास में रहता है। 3e फॉर्म 4h प्लस 6g, ठीक है बेटा? ऐसा कुछ बनता है। अगर आपसे बोले कि अगर H का 10 मोल्स का फॉर्मेशन हुआ, H कितना बना बेटा? 10 मोल। का 10 मोल्स का फॉर्मेशन हो, तो ए का कितना मोल्स लिया गया होगा, ये पूछना है आपसे। ए का कितना मोल्स लिया गया होगा? एक तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज 60%, सेकंड स्टेप इज 80%, थर्ड स्टेप इज 100%। निकाल सकते हो कि नहीं? तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते एक हैं। छोटा सा क्वेश्चन आपसे इसमें करूं कि आप लोग स्टार्टिंग कहां से करोगे, फ्रॉम ए और फ्रॉम एच? तो एच से। बेटा कहां से स्टार्टिंग करोगे आप लोग? फ्रॉम ए और फ्रॉम एच? एच। एच से करेंगे। अनुष्का कहां से स्टार्टिंग करेंगे आप? ए से। आशुतोष आप कहां से करेंगे? आशुतोष आप कहां से स्टार्टिंग करेंगे करने की बेटा? सर H तो सिंपल बेटा समझना कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का जो स्टार्टिंग करना होता है वो कहां से करना होता है? रिएक्टेंट से, नॉट फ्रॉम प्रोडक्ट, है ना? ओके सर। हमेशा स्टार्टिंग रिएक्टेंट से करना होता है। आप लोग मान लेंगे इसका एन मोल्स हम लोगों के पास में है। इसका अगर एन मोल्स है तो इसका n कितना मोल बनेगा बेटा? इसका भी तो एन ही बनेगा ना? एन। यस सर। और एन का कितना बनेगा बेटा? 60%, यानी 0.6 इंटू कर लूंगा मैं। यस सर। इसका कितना मोल हम लोगों के पास में है? एन इंटू 0.6। बेटा ई का कितना मोल बनेगा? एन इंटू 0.6 ही बनेगा, और उसका 0.8। यस और नो? यस सर। बेटा हम लोगों के पास में ई का कितना मोल है? एन इंटू 0.6 इंटू 0.8। इज इट क्लियर? तो बेटा 3 मोल से 4 बनता है, तो इतने से कितना बनेगा? आप बोलेंगे 4/3 इंटू एन
इंटू 0.6 इंटू 0.8। 100% है तो कुछ इंटू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना? सर अरे 100% में कितने से इंटू करूं? 1 से ना, कुछ इंटू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना? नहीं है सर। ये बेटा किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा ना? यस सर। यहाँ से n निकालोगे कि नहीं निकाल सकते आप लोग? निकाल लेंगे सर। है ना? तो आप हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करोगे ऐसे क्वेश्चन का? फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से स्टार्टिंग करोगे और प्रोडक्ट तक सीक्वेंस में चले आओगे। फाइनल स्टेप में आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप आंसर दे सकते हो फाइनल स्टेप का कैलकुलेशन करने के बाद में। क्लियर? सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया इतना? यस सर। चलो बेटा, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज एक टॉपिक मुझे आपको थोड़ा सा बताना है। टॉपिक क्या है बेटा? पीओएसी। आप लोगों ने सुना है इसको पहले कभी? पीओएसी बेटा क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सुना कि नहीं सुना ये कभी? सुना है सर। क्या बोलते थे सुनो? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीओएसी। ठीक है बेटा, पीओएसी है क्या? आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लॉ ऑफ पढ़ा कंजर्वेशन है ऑफ सर। मास पढ़ा है सर। क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास लॉ ऑफ कैन neither कंजर्वेशन be ऑफ मास क्या created. कहता है? Mass मास can कैन नीदर neither बी be क्रिएटेड नॉट बी created nor डिस्ट्रॉयड। be Yes sir. मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। Yes sir. क्यों होता है ऐसा? बट ऐसा क्यों होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के क्यों इक्वल होता है? सर लॉस क्योंकि नहीं हो सकता किसी बीच भी में। रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। एटम्स को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Yes जितना sir. एटम रिएक्टेंट साइड में होता है उतना एटम प्रोडक्ट साइड में भी होता है। Yes sir. अगर एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मास भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मास भी डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा? Yes sir. So the atoms of any element in the reactant side are always equal to atoms of that element in the product side. मतलब अगर एक रिएक्शन हो रहा है बेटा, आप लोगों ने सिंपल सा रिएक्शन लिखा H2 + O2 गिविंग वाटर, तो इस रिएक्शन में जितना हाइड्रोजन का एटम यहाँ होगा उतना हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे भी होगा। Yes sir. चाहे वो आपको बैलेंस करना आता है या नहीं आता है। समझ आ रहा है मैं क्या Yes, sir. बोल रहा हूँ? जितना एटम Yes, ऑक्सीजन sir. का रिएक्टेंट साइड में होगा उतना एटम ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में भी होगा। होगा कि Yes नहीं? sir. Yes sir. तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स आल्सो। यस और नो? जो लॉ Yes, ऑफ sir. कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी होता है ना? होता है कि नहीं होता? Yes sir. तो जो Yes लॉ sir. ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा, Yes, इसी sir. Yes, कॉन्सेप्ट sir. को लेके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम वाले कॉन्सेप्ट को लेके मैं थोड़ा सा चीजें आपको सिखाऊंगा, थोड़ी सी चीजें। ठीक है, जिनमें से कुछ चीजें आपको आती हैं, मतलब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम आता है, उसी को लेके मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं या आपको ये प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता कि रिएक्टेंट क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या है, कितना कुछ बन रहा है, आप रिएक्शन का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते या क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन होता है उसके जैसा, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, Yes sir. बहुत सारी जगह आप लोगों को पीओएसी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं, तो थोड़ा आसान तरीका होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हम लोग आसानी से किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पूरा कंसंट्रेशन इधर देके सुनना, मैं जो लिखने वाला हूँ आप लोगों के सामने। एक छोटा सा रिएक्शन में लिखूंगा, आप लोगों को सब लोगों ने सुना पढ़ा है, रिएक्शन H2 + O2 गिविंग वाटर हम लोगों के पास में है। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एटम कंजर्व है कि नहीं ये बताओ। बड़े इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एटम कंजर्व होगा कि Yes नहीं sir. होगा? हाइड्रोजन का एटम कंजर्व होगा। मैं बोलूं कि पीओएसी को अप्लाई करो, पीओएसी को अप्लाई करो हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में कितना होगा? हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में होगा 2 × मोल्स ऑफ H2 के इक्वल। 2. Yes sir. 2 × मोल्स ऑफ H2 ना, अगर हाइड्रोजन का 10 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना होगा? H2 का अगर 10 मोल तो हाइड्रोजन का होगा 20 मोल। H2 का अगर 2 मोल तो हाइड्रोजन का होगा 4 मोल। 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2 होगा ना। प्रोडक्ट Yes, साइड sir. में हाइड्रोजन का मोल्स कितना होगा बेटा? प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन होगा? तो 2 × मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल होगा Yes sir. बेटा। हाइड्रोजन जो जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना प्रोडक्ट साइड में भी होगा, तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? Yes sir. बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ऑक्सीजन पे अगर आपसे बोलूं पीओएसी इंप्लीमेंट करो
बटा ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 2 के into इक्वल। yes sir प्रोडक्ट साइड में कितना होगा बेटा 1 इंटू मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल 1 होगा। into ये दोनों water इक्वल होगा equal कि नहीं होगा? yes yes दोनों sir इक्वल होगा। दो इक्वेशंस आप लोगों के पास में 2 3 4 इक्वेशन जैसा भी होगा वो आपके पास बनेगा, उनको सॉल्व करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगर इसका मोल एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है। सबसे पहला इक्वेशन क्या बन रहा है आप लोगों के पास में एक्स इज इक्वल टू जेड, yes sir 2x इज इक्वल टू 2x 2 जेड मतलब एक्स इक्वल टू। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है आप लोगों के पास में? दूसरा इक्वेशन बन रहा है 2y इज इक्वल टू 2y जेड। equal to z दो इक्वेशन बनाना। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू इनमें से पता है सब कुछ निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? yes sir निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बेटा? yes sir सभी को समझ में आ रहा है? yes मैं sir आप लोगों को एक और रिएक्शन लिखता हूँ। मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ है N2 प्लस H2 गिविंग यू NH3। आपसे बोला बेटा नाइट्रोजन पे POH इंप्लीमेंट करो। आप लोग क्या बोलेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 होगा रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितना होगा 1 इंटू मोल ऑफ 1 NH3। into yes तो sir इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? yes sir आपसे बोला बेटा हाइड्रोजन पे POH इंप्लीमेंट करो। हाइड्रोजन कितना होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। प्रोडक्ट साइड में कितना है 3 इंटू मोल्स ऑफ NH3। इक्वल होंगे ना? yes sir yes sir इसका मोल अगर आप लोग x मान रहे हो, इसका y मान रहे हो, इसका z मान रहे हो, सबसे पहला इक्वेशन देगा 2x इज 2x इक्वल टू। equal to z दूसरा इक्वेशन आपको देगा कि 2y इज इक्वल टू 2y 3। equal to 3z समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir अगर आपको मैंने दिया होता कि बेटा इसका मोल अगर 10 आपको दिया होता मैंने, x अगर मैं बोला 10 है तो y कितना होगा? आप बोल देंगे x अगर 10 है, x अगर 10 है तो z कितना आएगा? z आएगा 20। yes sir यस और नो? z अगर 20 आएगा Yes, तो sir. y कितना होता है 3/2 इंटू जेड। 3/z तो 3/2 इंटू 20 तो ये आ जाएगा 30। 30 सब कुछ सॉल्व करके दे सकते हैं कि नहीं? अगर ये आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता तो लोग POH लगा देते ना? yes sir लगा देते कि नहीं लगा देते? लगा देते सर कर सकते हो POH लगा सकते हो? yes sir आसानी से लगा सकते ना बेटा POH। एक छोटा सा इक्वेशन दे रहा हूँ उस पर POH लगा के दिखाओ। इस पे POH इंप्लीमेंट करो फिर क्वेश्चंस करेंगे। plus हो जाएगा बेटा? कार्बन पे इम्प्लीमेंट करके बताओ। कार्बन पे जल्दी से बताओ। कार्बन पे इम्प्लीमेंट करके बेटा कितना होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6 C2H6 equals to विल बी इक्वल टू 1 into mole of CO2 वेरी गुड। ऑक्सीजन पे इम्प्लीमेंट कर, हाइड्रोजन पे करके दिखाओ बेटा। हाइड्रोजन पे so 6 into moles of C2H6 equals to 2 into mole of H2 ये इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। वेरी गुड। थर्ड बताओ हम लोगों के पास ऑक्सीजन पे इम्प्लीमेंट करो। 2 into moles of C2H6 equals to ऑक्सीजन कहाँ पे बेटा? ऑक्सीजन तो O2 में ना। हाँ oxygen of O2 equals विल to बी इक्वल टू इधर कहाँ पे ऑक्सीजन? इधर भी है इधर भी है। yes sir तो कितना होगा 2 इंटू मोल्स 2 ऑफ into CO2 moles of CO2 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ वाटर। H2 इक्वेशंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन गए सर 3 बन गए मान लो आप लोगों के पास में ये x है, ये y। आप लोग इनमें भी सिंपल सॉल्व। आपको बोला होता है इसका अगर 10 मोल है तो आपसे पूछे CO2 कितना बनेगा बताओ। CO2 कितना बनेगा? मोल्स ऑफ CO2 कितना बनेगा? पहले स्टेप से निकाल सकते हो 20। yes sir 20 2 टाइम्स ऑफ दिस है ना। yes sir आपसे पूछो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, आप लोग बता सकते हो 3 टाइम्स होगा, वो बनेगा 30। yes sir यस और नो? yes sir आपसे पूछो मोल्स ऑफ O2 कितना बनेगा, तब यहां से निकाल सकते हो कि 2 इंटू CO2 कितना है 20 20 प्लस 30 कितना हो गया बेटा 40 70। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा बेटा 70/2 35। 35 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? yes sir सब कुछ सॉल्व कर सकते हो? yes sir
है ना। यस सर, मतलब अगर कोई इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता होगा तो भी हम लोग सॉल्व कर कर सकते लेंगे। हैं, है ना। यस सर, यस सर। चलो पीओएसी लगा के एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर हम लोग बेटा एक क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये है कि Re2O7 प्लस CO गिविंग यू Re2CO का होल 10 प्लस CO2। आपको दिया है बेटा Re2CO, इसका 17 मोल है तो इसका कितना मोल चाहिएगा ये बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। आपके पास में दो तरीके हैं बेटा करने के, एक तरीका होता है इक्वेशन को बैलेंस करके करना और दूसरा तरीका होता है पीओएसी लगा के करना, है ना। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। दो तरीके होते हैं कि नहीं, एक तो इक्वेशन को बैलेंस करना होता है और एक क्या होता है, एक और तरीका क्या है, पीओएसी लगा के भी तो कर सकते हो। यस सर। जो आपकी मर्जी वो लगाओ और सॉल्व करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट बेटा, कुछ ज्यादा सेकंड आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए इसको। 1 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को पढ़ने में, कुछ आ रहा है सर। कुछ सीखने को मिल रहा है। यस सर, मिल रहा है। Re2 प्लस का 2 into 2 नहीं हो रहा। प्लस मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू 10 इंटू, हमारा कितना निकल 17, 10 इंटू 17 प्लस का 2 इंटू 15 2, सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड, 9 बेटा, घंटी बजने वाली है। किसी का आंसर नहीं आया। चलो क्या कर रहे हैं बेटा, लोगों ने पीओएसी लगाया कि इक्वेशन बैलेंस करने के चक्कर में थे, ये बताओ। पीओएसी लगाया था। बेटा ये 17 है ना। चलो पीओएसी लगाते हैं। पहले आरई पे लगाओ, तब बोल सकते हैं 2 इंटू मोल्स ऑफ Re2O7, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू मोल्स ऑफ Re2O7 विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Re2 Re2CO का CO। होल 10। यस सर। ठीक है बेटा, मतलब कहानी है कि इसका मोल इसके मोल के इक्वल ही हो जाएगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा। यस सर। ऑक्सीजन पे लगाते हैं बेटा। ऑक्सीजन पे लगाओगे तो क्या, अभी ऑक्सीजन पे लगाओगे तो बेटा क्या मिलेगा हम लोगों को, ऑक्सीजन 2 पे लगाने में इंटू, मिलेगा 7 इंटू मोल्स ऑफ Re2O7 यस सर, प्लस प्लस मोल्स ऑफ CO 1, यस सर, इक्वल्स टू विल बी इक्वल टू 10 10 इंटू इंटू मोल्स ऑफ Re2CO Re2CO होल 10 प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। वेरी गुड, ठीक है बेटा। यस सर। आप लोगों से पूछो बेटा कि अगर कार्बन पे लगाओगे तो, ये हम लोगों ने आरई पे लगाया था, ये हम लोग ऑक्सीजन पे लगा दिए हैं, अभी हम लोग कार्बन पे लगा रहे हैं पीओएसी। 1 तो इंटू कार्बन मोल्स ऑफ लगाने का CO2 मतलब 1 इंटू मोल ऑफ CO विल बी इक्वल इक्वल्स टू टू 10 इंटू मोल ऑफ 10 Re2CO2 इंटू मोल ऑफ Re2CO होल 10 प्लस Re2CO होल 10 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ CO2। 1 इंटू मोल ऑफ CO2। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो पहले वाले इक्वेशन को देखो, ये गया, यस सर। मतलब ये 17 तो ये भी 17 होगा, यस सर। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। अरे कोई समस्या है क्या किसी को। नो सर। दूसरे वाले इक्वेशन से बताओ क्या इक्वेशन बन रहा है दूसरे से, इससे ये कौन है बेटा, x है, यस सर। इसका कितना, ये हो जाएगा 17 इंटू 17 7 7। यस सर। प्लस x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 17, इंटू है ना, 17 प्लस प्लस 2y। 2y। यस और नो। यस सर। ये कौन है बेटा, ये x है,
Yes sir. x will be equal to 10 into 17 Plus y. प्लस y। समझे कि नहीं समझे? Yes sir. क्लियर? Yes sir. हाँ ना बोलो। Yes sir. Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है? Yes sir. पहला इक्वेशन दे रहा है इसको सॉल्व करूं अगर मैं सही तरीके से, देखो इधर से लिखता हूं मैं ना, इसको अगर मैं सही तरीके से सॉल्व करूं तो आपको मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इंटू 17 माइनस 17 इंटू 17, है ना? अरे हाँ ना बोल दो। Yes sir. अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes sir. Yes sir. दूसरा इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं आपसे बोल सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 17। Yes sir. इनमें से दोनों को आपस में बेटा क्या कर दो, प्लस करोगे Minus. माइनस करोगे? माइनस कर देते हैं। ये गया, ये प्लस हो जाएगा ना बेटा, Yes sir. ये भी जाएगा, ये देखो Yes sir. y विल बी इक्वल टू 17 इंटू 17, है ना? Yes sir. अरे हाँ ना बोलो। Yes sir. तो y इतना है तो x निकाल लोगे जो भी है। देखो यहाँ से आप लोग ये भी बोल सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो y मिल गया, x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। कितना आएगा x? 17 7 5 और 17 7 170 plus 77 17 का स्क्वायर किलो का स्क्वायर। बेटा इनको जब आप लोग माइनस करोगे कितना आएगा? इतना ही आएगा, गलत कर दिया माइनस। इनको जब माइनस करोगे तो कितना लगेगा? 10 इंटू 17 तो कॉमन आएगा ना? यस सर। और ये आएगा 17 इंटू 17। इनको माइनस कैसे करोगे मुझे बताओ तुम लोग। इनको माइनस करोगे क्या 17 इंटू 17 आ जाएगा? नहीं आएगा सर। क्या माइनस में ऐसे काट सकते हैं इनको? नहीं सर, नो सर। तुमने तो बड़े प्यार से काटने दिया मुझे। 100 सर y की वैल्यू आएगी 51 अब। जो भी आएगा सुनो अब, हाँ इसको सॉल्व कर लेना और क्या निकाल लेना? y। x और y। हमें वैसे x चाहिए, y नहीं चाहिए। पूछ रहा है x कितना है, मोल्स ऑफ CO कितना चाहिएगा वो पूछा है क्वेश्चन में, है ना? CO Yes, कितना sir. चाहिए था ये पूछा है। Yes, अब इसको sir. सॉल्व कर लेना, x और y निकाल लेना, आसानी से आराम से बैठ के सॉल्व करना, ठीक है बेटा? यस सर। वैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग बेटा ऐसा करते हैं ना, यहाँ से इसको इतना मेहनत क्यों करते हैं, इसमें सीधे सीधे ही निकाल लेते हैं भाई। अब इसको सॉल्व करना सीधा सीधा, इसको हटा दो, है ना? इसको मत कैंसिल करो यहाँ से। पहले इक्वेशन में दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है? 2y हो जाएगा। यस सर। तो विल बी इक्वल टू, इसमें 2 से 2 कर लेना, इसमें मत करो। अच्छा ऊपर वाला इक्वेशन कैसा है? नीचे तो x था ना, हाँ ठीक है। अब क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करो माइनस करो, इसको अब माइनस कर दो तो ये हो जाएगा प्लस, ये y कैंसिल हो जाएगा। यस सर। आप लोगों के पास माइनस का x आ जाएगा सीधा सीधा, आपके पास सीधा सीधा x आ जाएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है? बड़ा बहुत बड़ा वैल्यू निकल के आने वाला है, वो कंफर्म है। समझ में आ रहे ना? यस सर। यस सर। और आप लोग एक इतना बड़ा वैल्यू निकल के आएगा कि आपको उसको बैलेंसिंग में अगर आप लोग जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। पीओएसी हम लोगों के लिए इसमें आसान मेथड रहेगा एक्स वाई में इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है? और Yes, अगर sir. ये इक्वेशंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं सॉल्व करने में तो फिर मैथमेटिक्स में क्या करोगे फिर तुम लोग, वो तुम ही लोग जानो, है ना? थोड़ा सा Yes, बेटा sir. हम लोग पीओएसी को कल फिर से नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग किया है, इम्प्लीमेंट करना सिखाया है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन पे कैसे पीओएसी इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? बेसिक क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कल हम लोग थोड़े से इसके अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा Yes, प्रैक्टिस sir. करो, जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करके और फिर मिलते हैं कल। थैंक Okay. यू। Thank you.